फ्रेंड्स, ये जितने भी हमने अभी नेफ्थलीन एंथ्रासीन पढ़ाया आपको, उसी से रिलेटेड हाइड्रो यानी कि जो हमारे पास पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन क्या क्या हैं वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन थोड़े हैं लेकिन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा ये कहना मुश्किल है। अब आप देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंडेंस्ड पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा कंडेंस्ड है। तो आप समझ रहे हैं जिनमें बेंजीन आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं, बिल्कुल बीच में कोई गैप नहीं होता, एक दूसरे को देख रहे हैं अच्छे से किस कर रहे होते हैं, वही पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंडेंस कहलाते हैं। तो भैया इसमें देख लीजिए ये बी वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये कंडेंस्ड पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन मैंने पढ़ाया भी, आप देखिएगा वीडियो को देखिएगा ध्यान से। विच फ्रैक्शन ऑफ कोलतार डिस्टिलेशन, यानी कि अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कौन से कोलतार फ्रैक्शन ऑफ कोलतार डिस्टिलेशन से नेफ्थलीन मिलता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो मिडिल ऑयल होता है, मिडिल ऑयल से हमको मिलता है नेफ्थलीन, ये बात ध्यान रखिएगा। और एंथ्रासीन ऑयल से मिलता था एंथ्रासीन, आपको ध्यान होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। थोड़े से क्वेश्चन है, जरा जल्दी जल्दी डिस्कशन कर लेते हैं। सल्फोनेशन ऑफ नेफ्थलीन विच आपको मैंने पढ़ाया था लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर। तो हाई टेम्परेचर पर जो बनता है वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि बीटा पोजीशन लगती थी, यानी कि 2 सल्फोनिक एसिड, नेफ्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड बनता है। तो ध्यान रखिएगा नेफ्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग नेफ्थलीन एट 160 डिग्री सेल्सियस विद सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्थलीन व्हेन ट्रीटेड विद द एसिटाइल क्लोराइड, मैं आपको बता दूं यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो आपने देखा होगा कि बीटा पोजीशन पर एसीटोनेफ्थलीन यानी कि बीटा पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप लग जा रहा था, तो ये बीटा एसीटोनेफ्थलीन मिलता है। और लेकिन एक बात ध्यान रखना कि नेफ्थलीन व्हेन ट्रीटेड विद एसिटाइल क्लोराइड इन नाइट्रोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 मेनली तो यही मिलता है बीटा, अदरवाइज आपने एसिटाइल ग्रुप अल्फा पोजीशन पर भी लगा हुआ देखा होगा। तो फिर यहाँ पर आंसर जो है 4 का आंसर आपका बी ही वैलिड होगा। अदरवाइज अगर ये नाइट्रोबेंजीन नहीं होता, केवल एसिटाइल क्लोराइड होता है या एसिटिक एनहाइड्रेट होता, तो फिर अल्फा एसीटोनेफ्थलीन ये वाला आंसर फिर सही जाना चाहिए था। यहाँ पर ये जो चीज़ है वो इसके आंसर को वेरी कर रही है। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन है नेफ्थलीन व्हेन रिड्यूस्ड विद द सोडियम एंड आइसो। मैंने खूब पढ़ाई ये रिएक्शन, 5th वाले रिएक्शन पे जोर भी दिया था कि जो है वो टेट्रालिन बनता है, डेकालिन और टेट्रालिन बनाना मैंने पढ़ाया था। तो सोडियम यानी कि यहाँ पर मिटा दूँ जरा सा, तो अब आपको देख रहे होंगे आप लोग सोडियम एंड आइसो एमाइल एल्कोहल, यानी कि इसका आंसर जो आना चाहिए फिर टेट्रालिन ही आना चाहिए। तो यहाँ पर आप सी लगा लीजिए, सिंपल। नेफ्थलीन ऑन ऑक्सीडेशन विद CrO3, अरे यार कितना बढ़िया क्वेश्चन मिल गया है। 6 वाला क्वेश्चन देखिएगा कि जब हम CrO3 के साथ तो आपको नेफ्थाक्विनोन मिलता है 1 और 4 पोजीशन पर, तो नाम 1,4 नेफ्थाक्विनोन बन जाता है। 7th पे आइए, व्हेन ज़ाइलिन सॉल्यूशन ऑफ एंथ्रासीन इज एक्सपोज टू लाइट इट गिव्स। कितना बढ़िया यार क्वेश्चन है कि जब ज़ाइलिन सॉल्यूशन ऑफ एंथ्रासीन को एक्सपोज करते हैं सनलाइट की तरफ, तो फिर 9-10 पोजीशन पे आपने देखा था कि मतलब जो है दो ये यूं करके वो तिरछे करके मिला करते थे, आपने ध्यान दीजिएगा। तो 9,10 डाई एंथ्रासीन मिलता है, ये डाइमर बना लेता है। डाइमर वाली रिएक्शन देखिएगा, मैंने पढ़ाई एंथ्रासीन की डाइमर की रिएक्शन वीडियो में देखिएगा बताई हुई है। 8th एंथ्रासीन एड टू द पिक्रिक एसिड फॉर्म एंथ्रासीन पिक्रेट बनता है। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ये शायद मैंने नहीं डिस्कशन किया है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स होता है। ये थोड़ा सा मैंने डिस्कशन नहीं किया लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, ये चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स माना जाता है। दिस टाइप का जो प्रोडक्ट होता है वो चार्ज के ट्रांसफ़र की वजह से होता है, तो चार्ज ट्रांसफ़र प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स माना जाता है। 9th क्वेश्चन आ जाइए। 9th में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर। यार कितना बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है, ये PGT में क्वेश्चन आ सकता है, कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो 9th वाले का ऑप्शन आप लगाइएगा ट्राईफिनाइल मीथेन। देखिए ट्राईफिनाइल मीथेन नाम बता रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक इन डाईफिनाइल मीथेन, टॉलिन और बेंजीन, इसमें से ट्राईफिनाइल मीथेन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। रीजन आपको साफ दिख रहा है कि 3 फिनाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माने जाते हैं ये। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो इसका मतलब फिर H रिलीज़ होने के चांस इसमें ज़्यादा हो जाना चाहिए, ये आप समझ लें। यहाँ पर 10th क्वेश्चन में आ जाइएगा। डाईफिनाइल मीथेन व्हेन पास्ड थ्रू द रेड हॉट ट्यूब, जब डाईफिनाइल मीथेन को रेड हॉट ट्यूब में से पास करते हैं तो आपको बता देते हैं कि
फ्लोरीन प्राप्त मतलब जो होता है फ्लोरीन मिलता है। तो अब इसको हम लोग फ्लोरीन, आप समझते हैं ना, फ्लोरीन, ये वो वाला फ्लोरीन नहीं है ना, पास टू रेड को ट्यूब गिव्स फ्लोरीन ट्राइपायरीन, तो ये एंथ्रासीन वाली कंडीशन है, तो वो चीज़ मिलेगी आपको। तो डाईफिनाइल मीथेन व्हेन पास थ्रू पिक्चर जो है वो आपको बना करके दिखा देता हूँ कि फ्लोरीन होता क्या है। जैसे कि अगर आप वो वाला एफ ना समझ लें कि वो फ्लोरीन होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि फ्लोरीन ये वाला कंपाउंड फ्लोरीन होता है। ये मैंने बेंजीन बनाया, यहाँ से मैंने दोनों ये इस तरीके से दूसरा बेंजीन मैंने जोड़ दिया, है ना। डाईफिनाइल मीथेन तो समझते होंगे, बीच में CH2 लग जाए तो डाईफिनाइल, यहाँ पर CH2 लगा होगा, डाईफिनाइल मीथेन बनता है। तो अब ये इस तरीके से ज्वाइंट हुआ है और लास्ट में ऊपर यहाँ CH2 ये ऐसे ज्वाइंट होगा, ये कहलाता है आपका फ्लोरीन। इसका मेल्टिंग पॉइंट 116 डिग्री सेल्सियस होता है और ये तभी मिलता है जब डाईफिनाइल मीथेन को हम लोग रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास करते हैं। इसलिए मैंने बता दिया कि आपको मैंने बताया नहीं था रिएक्शंस में, तो यहाँ पर डिस्कशन कर दिया है। 11 क्वेश्चन में आ जाएगा, हाउ मैनी डाई सब्सटीट्यूटेड नेफ्थलीन्स आर पॉसिबल इफ सब्सटीट्यूएंट्स आर अलाइक। अगर सब्सटीट्यूएंट्स अलाइक हैं तो कितने पॉसिबिलिटी है, तो आप जान लीजिए अच्छे से कि 10 बनते हैं। अगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नेफ्थलीन के 10 डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। तो पैसे भी आप समझ रहे होंगे, पोजीशंस देख लीजिएगा, पोजीशंस कितनी है, तो जहाँ जितनी पोजीशंस है उतने जगह लग सकता है प्रोडक्ट, उसी जगह रोक के, जैसे एक अल्फा लगे तो दूसरा बीटा भी लग सकता है, इस तरीके से पोजीशन बदली जा सकती हैं। 12 वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। 12 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि विच पोजीशन इज़ हाईली रिएक्टिव। मैंने पढ़ाया था कि कौन सी पोजीशन बहुत ज़्यादा, गामा पोजीशन पढ़ाया था मैंने, हाईली रिएक्टिव होती है, तो इसे पढ़ लीजिएगा ध्यान से, पूछा जा सकता है, पीजीटी में आ सकता है ये क्वेश्चन जनाब पीजीटी में, कि भैया कौन सी पोजीशन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है जनाब, तो आप बता दीजिएगा गामा पोजीशन बहुत रिएक्टिव होती है। बोले किसने बताई थी, बता देना किसने बताई थी, है ना, किताबों ने ही बताई थी, अनुसर ने नहीं बताई थी, ध्यान रखिएगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशन व्हेन 1 नाइट्रोनेफ्थलीन इज़ नाइट्रेटेड। जब 1 नाइट्रोनेफ्थलीन को नाइट्रेट करते हैं जनाब तो 1,5 डाइनाइट्रो कंपाउंड मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। 1,5 डाइनाइट्रोनेफ्थलीन टाइप का कंपाउंड मिलता है, तो पूरा नाम नहीं लिखा गया इसमें, 1,5 डाइनाइट्रोनेफ्थलीन याद रखिएगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन 1 अमीनो नेफ्थलीन इज ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4। जब 1 अमीनो नेफ्थलीन को KMnO4 से ऑक्सीडाइज करते हैं जनाब, तो फिर आपको बता देता हूँ कि थैलिक एसिड मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने आंसर भी नीचे 14 के 14 लगा रखे हैं, तो ये आंसर 14 के 14 देख लीजिएगा, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ये छोटी सी वीडियो बड़ा धमाका शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, गुड डे।